तो हाँ भैया जी, कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो भैया जी आज हम दिखाने वाले हैं आपको मेरा दिन, मतलब कि भैया जी का सुबह से रात तक की पूरी दिनचर्या। तो स्वागत है आपका ए डे इन माई लाइफ में। तो भैया जी दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे से, और होती कैसे है? तो अलार्म बजने के साथ, और फिर आँख खुलते ही हम बिस्तर पे बैठ के ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से हमें जीवन में एक और नई सुबह मिली। और फिर इसके बाद हम उठाते हैं अपनी शीतल पार्टी और पहुंच जाते हैं छत पे, और वहाँ पे होती है हमारी योगा की कुछ आसन, व्यायाम और प्राणायाम। तो भैया जी ये सब करने के बाद हम उठाते हैं अपनी दतुवन, और वहाँ से शुरू होती है हमारी दांतों की सफाई। तो भैया जी जो मज़ा इस गांव के नीम के दतवन से मुंह धोने में है, वो मज़ा कोलगेट और क्लोजअप में कहाँ है। तो भैया जी दांतों की सफाई कर लेने के बाद हम साफ करते हैं अपने तांबे के पवित्र बर्तनों को, और वो भी अपने हाथों से। और इसके बाद हम करते हैं स्नान, और स्नान करने के बाद शुरू होती है हमारी वैदिक संध्या। और फिर संध्या बंदन होते हैं तैयार। तो उसके बाद मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे मम्मी के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता मिल जाता है। और हाँ भैया जी एक बात बता दूँ, सुबह उठने से लेकर और अभी तक मैं अपने फ़ोन को अपने हाथ नहीं लगाता हूँ। अरे मतलब अलार्म बंद करने के बाद। और भैया जी ये सब खत्म करके हम निकलते हैं बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने। और भैया जी बाहर से घूम के आने के बाद हम उठाते हैं अपना फ़ोन, और उसके बाद उस पर थोड़ी सी सोशल मीडिया पे समय बिताते हैं, और फिर उसके बाद शुरू होती है अपनी पढ़ाई। तो भैया जी स्टडी करने के बाद हम अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए अपनी प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी बहन को खिलाते हैं, उसके साथ कुछ मस्ती करते हैं। और फिर इसके बाद हम अपने YouTube चैनल के लिए शूट किए हुए वीडियोस को देखते हैं, और फिर नई ब्लॉग वीडियो की एडिटिंग करते हैं। तो भैया जी ये सब करते करते लगभग 3 या 4 बज जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा खाना खा के चले जाते हैं छत पे, और ये वक्त मेरा खुद के लिए, खुद को और बेहतर बनाने के लिए होता है। और इस वक्त मैं सिर्फ रीडिंग करता हूँ। दुनिया के चकाचौंध और भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा दूर रह के मैं इस वक्त कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता हूँ, और उस पर चिंतन मनन करता हूँ, और अपने आप पे फोकस करता हूँ। और फिर कभी कभी मार्केट भी चले जाते हैं घर की साग सब्जियाँ लेने। तो भैया जी घर पे रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर वाले तो रहने नहीं देंगे घर पे। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट, कुछ काम है, फिर आपसे मिलते हैं वहाँ से आने के बाद। और फिर घर पे आके मैं अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और आपको एक राज की बात बताऊँ, मैं रात को बहुत जल्दी लगभग 8 बजे तक मैं रात का खाना खा लेता हूँ, और उसके बाद बाहर रोड पे टहलते हुए अपने YouTube चैनल की रिगार्डिंग, अपने वीडियोस की रिगार्डिंग कुछ प्लानिंग करता हूँ, और लगभग 10 बजे तक फ़ोन में अलार्म सेट करके भगवान का शुक्रिया अदा करके मैं सो जाता हूँ। तो भैया जी ये था मेरा एक दिन, मतलब 24 घंटा। और देखने में आपको काफ़ी सिंपल, आसान और सॉर्टेड लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। ये जो भी मैं आज हूँ ना, ये पिछले 1-1.5 साल से ही हुआ है, नहीं तो इसके पहले तो मैं अपने साथ अलग ही खेल कर रहा, मतलब बेवक्त खा रहे हैं, बेवक्त उठ रहे हैं, ना कोई रूटीन है, ना ही कोई काम है। तो भैया जी ये सब एक दिन में नहीं हो गया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। पर शुरुआत में मैं थोड़ा लड़खड़ाया था, पर अब जब मैं इसको अपनी आदत में ढाला है तब से मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है, और अपने काम से एक सेटिस्फेक्शन सा मिलने लगा है। और ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूरी हैं, और चेंजेस के लिए वजह का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने खुद को बदलने की वजह को ढूंढा और खुद पर काम किया, क्योंकि भैया जी ज़िंदगी में कुछ करना है तो गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं रहेगा तो फिर नहीं ही ना हो पाएगा, और बिना रास्ता को जाने मंजिल तक पहुंच पाना पॉसिबल ही नहीं है। और इस रास्ते पे चलने में मुश्किलें आएंगी, लोग रोकेंगे,
टोकेंगे, बोलेंगे, हम पे हंसेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो बस भैया जी, खुद पे ध्यान दीजिए और अपने काम से सबको जवाब दीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपका काम ही बोलेगा। मेरी दुनिया में सिर्फ काम बोलता है, तू पैसा तोलता